नमस्कार। आगे 19वें नंबर के वीडियो के अंतर्गत मैं आप लोगों को आर्थिक विकास का चौथा निर्देशांक समझाने जा रहा हूं, क्योंकि इससे पहले के वीडियो के अंतर्गत जीवन की भौतिक गुणवत्ता का अंक का जो टॉपिक था वो पूरा हो गया है। अंतिम मुद्दा आप लोगों का इसके अंतर्गत का है मानव विकास अंक। पहले मैं मानव विकास अंक की बात करूं तो ये चौथा निर्देशांक है आर्थिक विकास को मापने का। उसके अंतर्गत 2 अंकों में भी आप लोगों को पूछा जा सकता है और 3 अंकों में भी पूछा जा सकता है। मैं दोनों की बात कर देता हूँ। 2 अंकों में आपको क्या लिखना है और 3 अंकों के अंतर्गत भी आप लोग उसमें क्या लिख सकते हो। सबसे पहले मानव विकास अंक अर्थात क्या, तो पहला मुद्दा नोट कर लीजिएगा। नया टॉपिक चालू हो रहा है तो लिख लोगे तो आप लोगों को उसकी परिभाषा काम आएगी कि 10वीं और 11वीं में शायद मानव विकास अंक आप पढ़ रहे हो। मानव के विकास को मापने वाला अंक अर्थात मानव विकास अंक। पुनः एक बार, किसी भी देश के मानव के विकास को मापने वाला अंक अर्थात मानव विकास अंक। एक मुद्दा हुआ, उसकी परिभाषा। दूसरा मुद्दा है मानव विकास अंक को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। मानव विकास अंक को अंग्रेजी में एच फॉर अरशद HDI कहा जाता है। दूसरा मुद्दा हुआ, पहला परिभाषा, दूसरा उसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। HDI का अर्थ भी आपको बता दूं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अर्थात मानव विकास अंक। 2 मुद्दे हुए, परिभाषा और अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। तीसरा मुद्दा, मानव विकास अंक का ख्याल दिया किसने, तो PQLI का ख्याल जिसने दिया, प्रति व्यक्ति आय का ख्याल जिसने दिया, उसी ने मानव विकास अंक का ख्याल दिया। अब आप लोगों को मालूम है, और विश्व लेवल पर काम करने वाली एक संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको आप कहते हो यूनेस्को कहते हो वगैरह, आप लोग लिखते ही हो। तो तीसरा मुद्दा आप लोगों का हो गया कि मानव विकास अंक का ख्याल यूनेस्को या संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा दिया गया। 3 मुद्दे हुए। चौथा, मानव विकास अंक प्रस्तुत कब हुआ। मानव विकास अंक प्रस्तुत हुआ 1990 में। चौथा मुद्दा, मानव विकास अंक प्रस्तुत हुआ 1990 में और इसकी प्रस्तुति UNDP या संयुक्त राष्ट्र संघ, अगर MCQ पूछा जाता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं, UNDP के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। ये 4 मुद्दे आप लोगों के हो गए। एक परिभाषा, अंग्रेजी में उसको HDI कहा जाता है। तीसरा, इसका ख्याल कब प्रस्तुत हुआ, 1990 में। और चौथा, इसका ख्याल किसने दिया, तो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की शाखा UNDP के द्वारा इस ख्याल को प्रस्तुत किया गया। ये बात हुई 2 अंकों की। 2 अंकों में आप लोगों को इतना लिखना है। अब 3 अंकों में यही सवाल अगर आपको पूछा जाए तो आपको एक मुद्दा जोड़ा जाएगा कि भाई मानव विकास अंक के अंतर्गत किन किन बातों का समावेश होता है। मानव विकास तो आप लोगों को ऊपर के तो 4 मुद्दे लिखने ही हैं, पर आगे के मुद्दे जोड़ने के मानव विकास अंक में 3 बातों का समावेश होता है। पुनः एक बार, मानव विकास अंक के अंतर्गत या HDI के अंतर्गत 3 बातों का समावेश होता है। एक, अपेक्षित आयु, 2, साक्षरता और तीसरा, जीवन स्तर। तो आप लोग सोचे वापस एक बार, एक अपेक्षित आयु, दूसरा साक्षरता और तीसरा ऊंचा जीवन स्तर। अब आप सोचेंगे सर कि तो PQLI और HDI में फ़र्क क्या पड़ा। PQLI और HDI के दोनों एक ही है, दोनों एक ही संस्था के द्वारा दिए गए 2 मापदंड है। पर PQLI में साक्षरता, अपेक्षित आयु और बाल मृत्यु दर था। यहाँ पर बाल मृत्यु दर की जगह पे जीवन स्तर जोड़ दिया और इसलिए मापदंड काफ़ी प्रशंसनीय भी रहा और विश्व के देशों ने इसको स्वीकारा। पुनः एक बार 3 अंकों का सवाल आपका पूरा हो गया। परिभाषा, HDI की परिभाषा, दूसरा उसका अंग्रेजी नाम, तीसरा कब प्रस्तुत हुआ, 1990 में। चौथा, किसने प्रस्तुत किया, तो कि UNDP ने। 5वां, इसमें कितनी बातों का समावेश होता है, तो कि 3। और छठा, कौन कौन सी, तो कि एक अपेक्षित आयु, दूसरा साक्षरता और तीसरा ऊंचा जीवन स्तर। इस तरह से आप मानव विकास अंक का जो मुद्दा है उसके बारे में 3 अंकों में पूरा
कर सकते हो। बाकी इनके निर्देशांक के अंतर्गत की बात करेंगे तो आगे की वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।